ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में दो तरह की स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। एक स्ट्रेटजी तो ऐसी होती है जो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करती है, यानी कि वो हमेशा आपको प्रॉफिट देती रहती है, मंथली प्रॉफिट, वीकली प्रॉफिट। और एक स्ट्रेटजी ऐसी भी होती है जो डायरेक्शंस पर डिपेंड करती है, यानी कि डायरेक्शंस उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट जिस डायरेक्शंस में जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। और एक स्ट्रेटजी ऐसी भी होती है जो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाओ या मार्केट साइडवेज रहो, आपको प्रॉफिट ही होगा। तो देखो, अगर हम बात करें कि ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको रेगुलरली इनकम भी देती है, यानी कि वीकली मंथली आपको रेगुलरली इनकम भी मिलती रहती है, और उसके साथ साथ आपको डायरेक्शनल भी नहीं है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि मार्केट अगर साइडवेज रहे तो भी आपको प्रॉफिट दो। तो जब ये दोनों चीजें हम कंबाइन करते हैं तो हमारे लिए एक आती है, एक बेस्ट स्ट्रेटजी बन जाती है, जो कि रेगुलरली इनकम भी देती है तथा डायरेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो आज हम एक ऐसी ही स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई। यानी कि बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी होती है वो दो स्ट्रेटजी की कंबाइन होती है। एक तो होता है बुल कॉल स्प्रेड, यानी कि बियर कॉल स्प्रेड एंड बुल कॉल स्प्रेड की जो कंबाइन स्ट्रेटजी है उसको हम बटरफ्लाई बोलते हैं। बियर कॉल स्प्रेड में हमने क्या किया था और बुल कॉल स्प्रेड में क्या किया था, ये जो है मैंने प्रीवियस लेक्चर के सीरीज में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। देखो, बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करते थे, वहां पर जो है लोअर स्ट्राइक को बाय करते थे एंड जो अपर स्ट्राइक होती थी उसको सेल करते थे, ठीक है। वहीं हम बियर कॉल स्प्रेड में क्या करते थे कि हायर स्ट्राइक को बाय करते थे एंड जो लोअर स्ट्राइक थी उसको सेल करते हैं। चलो बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि हमने वहां पर क्या समझा था। चलो चलते हैं और प्रॉपर जो है समझने की कोशिश करते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है और बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है। वैसे मैंने जो है डिटेल्स में दिखाया है, पिछले सीरीज के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख ले, ताकि आप प्रॉपर समझ सके कि वहां पर जो है हमने क्या दिखाया था, जिससे कि आपको ये लेक्चर जो है समझने में आसानी हो। चलो चलते हैं बोर्ड पर और डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाऊं तो बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड में क्या होता है। तो यहाँ पर जो है देखो, बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करते थे, बाय कहां पर करते थे, लोअर पर बाय करते थे, लोअर स्ट्राइक पर बाय करते थे और अपर स्ट्राइक पर सेल करते थे। ये हमने बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी में देखा था। बियर कॉल स्प्रेड में हम क्या करते थे, हायर स्ट्राइक पर बाय करते थे और सेल कहां पर करते थे, लोअर स्ट्राइक पर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी कि बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पर और बियर कॉल स्प्रेड को कंबाइन करते हैं, तो अगर यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर लो, मानो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये और ये दोनों मिलेगा। दोनों मिलने के बाद जो है एक तो अपर स्ट्राइक पर सेल हो रहा है और ये एक लोअर स्ट्राइक पर सेल हो रहा है, तो सेल होने वाली स्ट्राइक दो हो चुकी है। और एक स्ट्राइक हम बाय कर रहे हैं लोअर स्ट्राइक पर और एक हम बाय कर रहे हैं हायर स्ट्राइक पर, यानी कि एक बाय तो हम करेंगे हायर स्ट्राइक पर और एक बाय करेंगे लोअर स्ट्राइक पर, और बीच की स्ट्राइक पर हम दो को सेल करने वाले हैं। सेल करने की क्वांटिटी हमारी कितने होने वाली है, दो हमारी क्वांटिटी होने वाली है। तो ये जो संरचना बनती है ना, कुल मिला के ये संरचना इंपॉर्टेंट, ये संरचना इसे बोलते हैं बटरफ्लाई। इस स्ट्रेटजी का नाम जो है इसलिए बटरफ्लाई बना है क्योंकि इसकी जो संरचना बनती है वो बटरफ्लाई की बनती है। और एक चीज यहाँ पर जो जनरली होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये रेशियो होता है हमेशा सेम रहने वाला है। कौन सा रेशियो, यानी कि बटरफ्लाई का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:2:1 ही होने वाला है। यानी अगर आपको हायर स्ट्राइक पर एक बाय कर रहे हो और एक लोअर स्ट्राइक पर बाय कर रहे हो और बीच की स्ट्राइक पे हमेशा दो ही रहेगा, यानी कि सेल करने की क्वांटिटी दो रहेगी। ये तो होता है लॉन्ग बटरफ्लाई में। लॉन्ग बटरफ्लाई में आप क्या करते हैं, 1:2:1, यानी कि हायर बाय करेंगे, लोअर बाय करेंगे और बीच में दो को सेल करेंगे, ठीक है। वहीं शॉर्ट बटरफ्लाई में क्या आप क्या करेंगे, लोअर को सेल करेंगे, एक तो लोअर को सेल करेंगे और बीच में दो बाय करने वाले हैं, ठीक है। बीच की स्ट्राइक पर बाय करने वाले हैं, ये है लॉन्ग शॉर्ट बटरफ्लाई, और एक जो है हायर को सेल करने वाले। कुल मिला के ये रेशियो बदलने वाला नहीं है, भले ही आप लॉन्ग बटरफ्लाई यूज करें। लॉन्ग बटरफ्लाई में जो है 1:2:1 रहेगा। लॉन्ग बटरफ्लाई में क्या होगा, आप अपर भी बाय करेंगे, लोअर भी बाय करेंगे और बीच की स्ट्राइक पर सेल करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर आप शॉर्ट बटरफ्लाई करेंगे तो रेशियो तो सेम रहेगा, बस चीजें ये चेंज होगी। शॉर्ट बटरफ्लाई में क्या होगा, आप अपर भी शॉर्ट करेंगे, लोअर भी शॉर्ट करेंगे और बीच की स्ट्राइक पर बाय करेंगे। तो ऑल ऑप्शन सेम टाइप, यानी कि कॉल ऑप्शंस हो और पुट ऑप्शंस हो, सभी के लिए सेम होने वाला है। बस ये चीज होने वाली है कि जो भी आप करते हैं, अगर लॉन्ग भी करते हैं तो कॉल ऑप्शंस को ही लॉन्ग करना है, कि अप साइड में कॉल ऑप्शंस को बाय करना है, डाउन साइड में भी कॉल ऑप्शंस को बाय करना है और बीच में कॉल ऑप्शंस को, दो कॉल ऑप्शंस को सेल करना है, ठीक है। कुल मिला के पुट ऑप्शंस
हो तो पुट ऑप्शंस की ही बात करेंगे और कॉल ऑप्शंस हो तो कॉल ऑप्शंस की ही बात करेंगे। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कुल मिला के मैंने क्या बोला है यहाँ पर, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि मैंने जो है बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड को कंबाइन किया है। सबसे बेस्ट चीज तो वो है, सबसे बेस्ट चीज वही है कि हमने क्या किया, एक तो बुल कॉल स्प्रेड थी और एक बियर कॉल स्प्रेड थी, दोनों को कंबाइन किया तो जो है अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों में जो है एक एक बाय आ चुका है और बीच में जो सेलिंग आ रहा है वो दो क्वांटिटी में आ रहा है। यानी कि अगर हम लॉन्ग बटरफ्लाई करेंगे ना तो एक तो हम लोअर स्ट्राइक पर बाय करेंगे और एक अपर स्ट्राइक पर बाय करेंगे और बीच की स्ट्राइक में हम दो को सेल करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग बटरफ्लाई। वहीं पर जो शॉर्ट बटरफ्लाई होगा वहां पर हम क्या करने वाले हैं, अपसाइड में भी अपसाइड की स्ट्राइक को भी एक बाय करने वाले, अपसाइड की स्ट्राइक में एक सेल करने वाले हैं और डाउन साइड की स्ट्राइक में भी एक सेल करने वाले हैं तथा बीच की स्ट्राइक पर दो बाय करने वाले हैं। कुल मिला के जो रेशो मैंने बताया है 1:2:1, यानी कि 1:2:1 ही होने वाला है, भले ही आप लॉन्ग बटरफ्लाई करें या भले ही आप शॉर्ट बटरफ्लाई करें। कुल मिला के यहाँ पर ऑल ऑप्शन सेम होने वाले हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों चीजों के लिए सेम चीजें होने वाली है। अगर आप कॉल ऑप्शंस को यूज करेंगे तो हमेशा आपको अप साइड में भी एक कॉल ऑप्शंस को बाय करना है, डाउन साइड में भी एक कॉल ऑप्शंस को बाय करना है और बीच में दो कॉल ऑप्शंस को सेल करना है। वहीं आप पुट साइड में देखेंगे तो वहां पर पुट ऑप्शंस को एक अप साइड में बाय करना है और एक डाउन साइड में बाय करना है और बीच में पुट ऑप्शंस को सेल करना है। इस तरीके से कॉल एंड पुट दोनों चीजें सेम होने वाली है। अगर मैं बात करूं कि ये जो स्ट्रेटजी है, अगर मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो काफी कम होने वाला है। वो कैसे कम होगा, जो कैपिटल हमारे लिए रिक्वायर्ड होगी ना वो काफी लो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। चलो चलते हैं और कैसे लो कैपिटल रिक्वायर्ड होगी उसको देख लेते हैं। जैसे गाइज हम यहाँ पर बास्केट बना के देखते हैं कि हमारा ट्रेड में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, देखो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, जो हम दो कॉल बाय कर रहे हैं ना, यहाँ पर अभी मैं मान रहा हूँ कि मार्केट जो है 26,150 पर चल रहा है। ठीक है, 26,150 पर चल रहा है तो हम दो 26,150 की कॉल को सेल करने वाले हैं। वहीं पर जो है इससे प्लस करेंगे, यहाँ पर 300 पॉइंट प्लस हायर स्ट्राइक का बाय करेंगे और एक 300 पॉइंट माइनस में हम लोअर स्ट्राइक का बाय करने वाले हैं। यानी कि 26,150 से हम प्लस 300 करेंगे तो 26,450 हमारी जो होगी अपर स्ट्राइक आ जाएगी और 26,150 में से 300 माइनस करेंगे तो 25,850 जो होगी हमारी लोअर स्ट्राइक आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हम हायर स्ट्राइक एंड लोअर स्ट्राइक को बाय करने वाले हैं तथा जो मिडिल स्ट्राइक है उसको दो सेल करने वाले हैं। चलो चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लो हम जो है एक स्ट्राइक को बाय करते हैं। यहाँ पर अगर हम 25,850 की सिर्फ कॉल को बाय करें तो हमारा अमाउंट कितना लग रहा है, 3526। ठीक है, वहीं पर अगर हम 26,150 की जो कॉल होती है ना, उन कॉल्स की दो लोड्स को अगर सेल करते हैं तो हमें कितना अमाउंट की जरूरत है, 1,74,266 रुपए की जरूरत है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं दिखाऊं इसको प्रॉपर, चलो एक बार मैं पूरा ये क्लियर बास्केट करता हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम एक स्ट्राइक को ट्रेड करते हैं, जैसे यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं 25,850 की एक कॉल को बाय कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बास्केट ऐड करके बना के दिखा रहा हूँ। जैसे इसे बाय करते हैं तो हमारा 3526 रुपए का अमाउंट लग रहा है। तो ये हमें एक बाय कर लिया, हमारा बास्केट का अमाउंट कितना लगा है, 3526। अब हम एक और स्ट्राइक को ऐड करेंगे। हमने क्या माना है 26,150 पर मार्केट चल रहा है तो 26,150 की कॉल को हम सेल करने वाले हैं तथा सेलिंग के लोड हमारे क्या होने वाले हैं, दो होने वाले हैं। तो दो लोड सेलिंग का हमारा कितना अमाउंट लगेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए 3,16,462 रुपया लगेगा। लेकिन एक स्ट्राइक को हमने पहले बाई कर रखा है इसलिए ये अमाउंट सीधा ही घट के कितना हो जाएगा, आप देखना। जैसे ही हम बास्केट में ऐड करेंगे तो वो 3 लाख ना रह के 1,74,000 हो जाएगा और हमारा जो टोटल अमाउंट लगेगा 1,77,792। अब इसके साथ हम एक और स्ट्राइक को बाय करने वाले हैं जो कि हायर स्ट्राइक होने वाली है। मैंने जो रेशो बताया है 1:2:1, यानी कि एक लोअर स्ट्राइक को हमने बाय कर लिया है यहाँ पर 25,850 की कॉल को, और दो जो है हमने मिडिल स्ट्राइक को सेल कर लिया है जहां पर मार्केट चल रहा है एटीएम पर। फिलहाल जहां पर भी मार्केट चल रहा है हमने माना है 26,150 पर चल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 26,450 की एक और कॉल्स को बाय करने वाले हैं जो कि हायर स्ट्राइक की होने वाली है। जैसे हम इसे बाय करेंगे और बास्केट में अपने ऐड करेंगे, यहाँ पर 26,450 की जो स्ट्राइक है उसको हम बास्केट में ऐड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो घट के कितना हो जाएगा, 1,78,104 रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, आप अपना जो ये अमाउंट है कि भैया हमें जो है पहले तो दो
लोड को सेल करने में लगभग 3.5 लाख रुपए के लमसम लग रहे थे, लेकिन हमने एक स्ट्राइक को पहले बाय कर लिया तो वहां पर हमारा अमाउंट जो है सीधा ही कट के 1,78,000 हो गया। अब एक चीज और हो सकती है, आप इस अमाउंट को और घटा सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो बाय करेंगे वो पहले कर लेंगे, यानी एक तो 25,850 की कॉल को पहले बाय कर लेना है और जो हायर स्ट्राइक होगी उसको भी हमें पहले बाय कर लेंगे। जब हम इन दोनों स्ट्राइक को पहले बाय कर लेंगे तो आपका जो अमाउंट था 1,70,000 से सीधा 72,000 पर आ चुका है। यानी कि जो आपका अमाउंट लगने वाला है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कि मैंने जो बोला है कि यहाँ पर जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो काफी लो होने वाला है। तो इस कारण से मैंने बोला है कि आपका इन्वेस्टमेंट लो क्यों होने वाला है, क्योंकि जो आपकी कैपिटल्स है कितनी कम हो चुकी है। आपने पहले देखी थी अपनी कैपिटल्स लगभग 3.5 लाख 4 लाख के समथिंग जा रही थी, लेकिन जब हमने अपर स्ट्राइक एंड लोअर स्ट्राइक दोनों को पहले बाय कर लिया तो जो 3.5 लाख रुपए का जो काम था वो अपना सिर्फ 70,000 में हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट काफी लो है। अगर बात करूं प्रॉफिट की, तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट जो है लिमिटेड है। कितना प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन स्ट्राइक माइनस नेट डेबिट आप यहां से निकाल सकते हैं। अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूं, आपको दिखाने वाला हूं। मैक्सिमम हमारा यहाँ पर रिस्क क्या होने वाला है, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क हमारा लिमिटेड होने वाला है। जो हम नेट डेबिट करेंगे यानी कि 2 स्ट्राइक को बाय करेंगे और उसी तरीके से हम 2 स्ट्राइक को सेल करने वाले हैं, तो जो हमारा अमाउंट लगने वाला है वो भी बहुत ही कम है। नेट डेबिट कम होगा तो मैक्सिमम लॉस ही कम होगा। ब्रेक इवन अगर हम निकालेंगे डाउन साइड में, अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है, जैसे अभी यहाँ पर एटीएम साइड है 26,150, अगर आपको डाउन साइड में एटीएम निकालना है तो आपकी जो लोअर स्ट्राइक है उसमें आप क्या करेंगे, नेट डेबिट को प्लस कर देंगे। आपका जो लोअर स्ट्राइक है, मान लो यहाँ पर मैं लोअर स्ट्राइक क्या आई थी 25,850 की, जो हमने कॉल बाय की थी, उसमें आपने जो भी अमाउंट आपका नेट डेबिट लगा है वो वहां पर आप प्लस कर देंगे। वहीं पर अगर आपको ब्रेक इवन अपसाइड में निकालना है तो आप हायर स्ट्राइक में से जो आपका डेबिट लगा है उसे माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो मैंने लाइव अभी आपको करके दिखाया। चलो एक बार मैं आपको प्रॉपर बोर्ड पर थ्योरी के रूप में समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पर चलो हम मानते हैं और बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पर मान लेते हैं अभी फिलहाल मार्केट 25,000 चल रहा है। देखो उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए मान रहे हैं, जबकि मार्केट कहीं और चल रहा है, लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं। 25,000 पर मार्केट चल रहा है तो हम 25,000 की 2 कॉल को सेल करने वाले हैं जो हमने माना है, और एक कॉल को हम बाय करने वाले हैं, यानी कि 350 रुपया हमारा अमाउंट लगेगा। एक तो फर्स्टली ठीक है, और 2 कॉल को सेल करेंगे तो 2 कॉल को सेल करने में हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 400 रुपीज का अमाउंट हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट होगा। ठीक है, 2 कॉल को हम सेल करने वाले हैं, वही जो है एक कॉल को बाय करने वाले हैं। तो टोटल अमाउंट जो है बाय में कितना लगा है, अगर आप देखेंगे 450 रुपए का तो हमारा बाय हुआ है। एक तो 350 प्लस 100 माइनस हम क्या करेंगे, बीच की कॉल को 2 कॉल को सेल करने वाले हैं, तो हमारा जो नेट डेबिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 रुपया आ रहा है। यानी कि हम जो बोल रहे हैं कि नेट डेबिट जो होगा वो कितना होगा, वो हमारा 50 रुपया होगा। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है। और 50 रुपया काफी कम अमाउंट है, जहां पर हमें जो है सिर्फ अगर हम मान लो इस कॉल को ही बाय करते, यहाँ पर जो 350 रुपया लगता है, यहाँ पर 100 रुपया लगता है, 450 रुपया लग रहा था, वहीं पर अब हमारा 50 रुपए में काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारा इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम, अगर प्रॉफिट की बात करूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा हमारे डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक कितना है, 24,700 और 25,000 के बीच डिफरेंस कितना है, 300 का। इसमें से हम नेट डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो 250 रुपए का हो सकता है। अभी हमें निकाल के देखेंगे कैसे 250 रुपए का हो सकता है। वहीं अगर मैक्सिमम रिस्क होगा, वो मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, आपका जो मैक्सिमम रिस्क जो है -50 रुपए होगा। यानी कि जो है ये जो है नेट डेबिट आपके अकाउंट से हो रहा है, जो आपका मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम लॉस यानी कि आपका लग कितना रहा था, 350 प्लस 100, यानी कि यहाँ पर जो है 450 रुपये आपका लग रहा था, उसमें से 200 यानी कि 400 रुपये आपको मिल रहा था। तो नेट मैक्सिमम लॉस आपका 50 रुपए का ही हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की, मिल जाने को 50 रुपया जा सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट 250 का हो सकता है। तो रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे आप तो 1:5 बैठता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी ना यार। कहाँ पर 1:5 की स्ट्रेटजी कहाँ प्रॉफिट देती है, ठीक है ना। तो काफी बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर ब्रेक इवन डाउन साइड में हम निकालने की कोशिश करेंगे, यार ब्रेक इवन क्या होगा, बी, अगर ब्रेक इवन हम निकालें डाउन साइड में, चलो डाउन साइड में ब्रेक इवन निकालने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड का जो ब्रेक इवन होगा वो क्या होगा, तो जो हमारा अमाउंट जो लोअर स्ट्राइक है 24,700, उसमें हम क्या करेंगे, नेट डेबिट को प्लस करेंगे।
यानी कि 50 प्लस करेंगे तो हमारा डाउन साइड में ब्रेक इवन कितना आ रहा है 24,750, यानी कि 24,750 के बाद हमारा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हम सिर्फ कॉल ही बाय करते तो 24,700 में 350 प्लस करते, उसके बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स कहीं 25,000 के बाद होता, तो हमारा प्रॉफिट 25,050 के बाद होना शुरू होता। वो प्रॉफिट सिर्फ 24,750 के बाद ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर अपर साइड में ब्रेक इवन निकालने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी अपर स्ट्राइक है 25,300, उसमें से हम 50 नेट डेबिट को माइनस करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 25,250। हमारा जो है हायर जो अप साइड में जो है हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। इस तरीके से दोनों साइड में हमने ब्रेक इवन निकाला है। कुल मिला के अच्छी खासी स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट देगी। अब अगर हम निकालें कि मान लो जो है मार्केट 24,500 पर है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी कि 24,700 के इस साइड में कहीं पर भी मार्केट एक्सपायर हो जाए तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं 24,500 की बात करूं तो अगर हम बात करें 24,700 की कॉल का तो 24,700 की कॉल हमारी शून्य हो जाएगी। 24,500 पर हमारा मार्केट एक्सपायर होगा तो 24,700 की कॉल शून्य हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं 25,000 की कॉल की तो 25,000 की कॉल भी हमारी शून्य हो जाएगी क्योंकि ये भी ओटीएम बन जाएगी। और 25,300 की कॉल की बात करूं तो वो भी शून्य हो जाएगी। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो शून्य आ रही है, ठीक है। प्लस हमारा जो टोटल कॉस्ट लग रहा है, जो हमारा नेट डेबिट हुआ है वो 50 रुपया हुआ है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, टोटल वैल्यू इसकी शून्य आई है और 50 रुपए का, तो मैक्सिमम लॉस हमारा -50 रुपीज हो रहा है, यानी -50 रुपीज का ही हमारा लॉस हो रहा है। कुल मिला के निफ्टी जो है 24,700 की इधर कहीं पर भी एक्सपायर हो सिर्फ आपको 50 रुपए का लॉस होगा। अब मैं बात करूं कि निफ्टी मान लो 24,700 से 25,000 के बीच कहीं पर एक्सपायर हो तो कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं 24,900 की मान लो 24,900 पर जो है निफ्टी एक्सपायर होती है तो आपका जो 24,700 की कॉल होगी वो कितनी हो जाएगी, 24,700 से 24,900 जाएगी तो 350 में से 200 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी कि 24,700 की कॉल आपकी जो है 200 रुपए का प्रीमियम हो चुका होगा। 24,700 की कॉल का प्रीमियम घट के 350 से अगर बात करूं 25,000 की कॉल तो 25,000 की कॉल वहां पर कितनी हो चुकी होगी, शून्य हो चुकी होगी, जो कि ओटीएम है, ठीक है। अगर बात करूं मैं 25,300 की, 25,300 की कॉल वहां पर ओटीएम होगी तो वो भी शून्य हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 200 प्लस शून्य यानी कि टोटल वैल्यू आपकी 200 आ रही है। वहीं पर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम, जो अगर प्रॉफिट की बात करूं टोटल वैल्यू 200 आ रही है और नेट डेबिट आपका कितना है 50 रुपया आपका जो है कॉस्ट लगा है, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, काफी शानदार प्रॉफिट। अगर बात करूं कि निफ्टी मान लो 25,000 पर एक्सपायर हो जाती है, यहाँ पर एक्सपायर होती है तो आपका जो है 24,700 की कॉल है वो कितना घट चुकी होगी, वो सिर्फ 50 रुपए की रह चुकी होगी, ठीक है। 24,700 की कॉल है वो जो है निफ्टी अगर मान लो 25,000 पर एक्सपायर होती है तो 24,700 की कॉल जो है आईटीएम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 24,700 25,000 से कितना आईटीएम है, 300 पॉइंट है। तो 24,700 की जो अगर बात करो 24,700 की जो कॉल होगी वो आपका प्रीमियम 300 रुपया रहा होगा, ठीक है। वहीं 25,000 की जो एटीएम बन चुकी होगी और एक्सपायरी के दिन एटीएम कॉल सारी शून्य हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर जो 25,300 की जो हमने कॉल को बाय किया है उसका ओटीएम वैल्यू शून्य हो जाएगा तो टोटल वैल्यू हमारी 300 आ रही है, हमारी नेट कॉस्ट 50 रुपया लगी है तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 250 रुपए का हो रहा है। ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि यहां पर मार्केट एक्सपायर होगा तो हमें सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जो है निफ्टी अगर 25,000 से 25,300 के बीच में एक्सपायर होगी तो वहां पर जो है हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना लॉस होगा चलो वो देख लेते हैं। अगर निफ्टी 25,000 से 25,300 के बीच एक्सपायर होती है तो वहां पर जो है कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, चलो वो देख लेते हैं। वो देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मान लो निफ्टी जो है कहां पर एक्सपायर होती है 25,000 से 25,300 के बीच कहीं पर भी एक्सपायर हो जाती है, मान लो वो पॉइंट हम कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो हम मान लेते हैं निफ्टी जो है 25,150 पर एक्सपायर हो रही है। कहां पर 25,150 पर एक्सपायर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 24,700 की कॉल होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर जो है 24,700 की कॉल जो है 25,150 कितना दूर है, 450 पॉइंट दूर है। तो यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 450 हो जाएगी। एक्सपायरी के दिन दो कॉल को हम सेल करने वाले हैं 25,000 की,
तो अब कॉल साइड में जो है मार्केट इस साइड जाता है तो प्रॉफिट होता है, यानी कि 150 पॉइंट्स का यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पर दो कॉल में हमें, दो कॉल हम 25,000 की सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हमें कितना नुकसान होने वाला है, सेलिंग साइड में हमें नुकसान होगा, तो वहां पर जो है हमें 300 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। वही जो है 25,300 की जो कॉल होगी वो जो है शून्य हो जाएगी। तो अब जो है हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर टोटल वैल्यू 150 आ रही है। उसमें से हम नेट डेबिट को माइनस कर लेंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 100 रुपया आ रहा है। अभी भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 25,000 से 25,300 के बीच में भी हमें प्रॉफिट होता है। अब मान लो निफ्टी 25,300 से एबोव कहीं पर भी होती है, क्लोज होती है एक्सपायरी के दिन, तो जो 24,700 होता है, 24,700 से 25,300 का जो दूरी है वो कितनी है, वो 700 की दूरी है। तो यहाँ पर हम 700 उसका प्रीमियम हो जाएगा। अब दो कॉल को हम सेल करने वाले हैं, मान लो ये हम 25,400 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो कॉल को हम सेल कर रहे हैं, तो 25,400 की कॉल में हमें माइनस कितना, 400 पॉइंट का 2 बार नुकसान हो रहा होगा, कॉल को सेल कर रहे हैं। और 25,000 जो 300 की कॉल है वो 100 रुपए प्लस हो चुकी होगी 25,400 पर, ठीक है। तो उस कॉल की वैल्यू 100 रुपए आ चुकी होगी। टोटल वैल्यू हम देखेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी शून्य आ रही है यहाँ पर, 100 प्लस 700, 800 माइनस 800। वहीं आपकी नेट डेबिट 50 रुपए, तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, 50 रुपए। ये आपका मैक्सिमम लॉस होगा 50 रुपए, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमने निकाला है 250 रुपए। तो वहां पर अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं आपको कि कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या देखा है, कि यहाँ पर हमने देखा है कि 24,700 से इस साइड में कहीं पर भी मार्केट क्लोज करता है या एक्सपायर होता है तो आपको नुकसान कितना हो रहा है, आपको नुकसान मैक्सिमम 50 रुपए का हो रहा है, ठीक है। अब 24,700 से 25,000 के बीच में कहीं पर भी मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। 25,000 से 25,300 के बीच में कहीं पर भी मार्केट एक्सपायर होता है तो भी आपको प्रॉफिट होता है। बस बात यह है, आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 25,000 पर होगा। 25,000 जो है जहां पर मार्केट एटीएम है, कुल मिला के मार्केट वहीं पर बना रहे, तो हम क्या चाहेंगे कि मार्केट वहीं पर एक्सपायर हो जाए 25,000 के आसपास ही, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 250 रुपए का हो जाएगा। और 25,300 पर एक्सपायर होगा तो हमारा 50 रुपए का नुकसान होगा। तो लॉस काफी लिमिटेड है। और अगर मार्केट मान लो अभी एटीएम 25,000 पर चल रहा है, तो अगर मार्केट 25,000 के इर्द गिर्द ही कहीं एक्सपायर हो जाए तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 250 रुपए का पूरे आपके अकाउंट में आ सकता है। अगर हम इसे ग्राफ बना के समझें कि ग्राफ हमें क्या बताने वाला है, तो यहां पर अगर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो आप यहां पर एक y एक्सिस करेंगे और ये x एक्सिस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो है आप यहां पर मान सकते हैं ये वाला, ये आपका क्या रहने वाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। ये जोन कौन सा होगा, यहाँ पर जो हमने 25,000 माना है, जो कि मैंने स्ट्राइक बोला है, 25,000 की स्ट्राइक पर जो है हमें मैक्सिमम जो है प्रॉफिट होने वाला है। वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, यहाँ पर जो y एक्सिस पर हम प्रॉफिट को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर 250 रुपए का होने वाला है। यहाँ पर अगर बात करूं 24,700 के बाद जो है इसके नीचे हमारा लॉस फिक्स होने वाला है, जो कितना होने वाला है, सिर्फ 50 रुपए का होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर बात करूं कि 25,250 के बाद हमारा लॉस होने वाला है, वो कितना वाला है, वो भी 1 पॉइंट्स के बाद फिक्स होने वाला है, 50 रुपए का होने वाला है। यानी कि लॉस लिमिटेशन फिक्स है। ये लेवल 25,250 का है और ये लेवल 24,750 का है। ये दोनों जो हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाले अपसाइड में कौन सा ब्रेक इवन निकाला है, 25,250 का जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है, इसके बाद जो है हमें सिर्फ 50 रुपए का नुकसान होगा। और इधर 24,750 का जो ब्रेक इवन निकाला था हमने, जहां पर जो है इसके बाद जो हमें सिर्फ लॉस घटता घटता जो है मैक्सिमम जो है 1 पॉइंट आएगा। वहां पर जो है ये पॉइंट कौन सा होता है, 24,700 का होगा और ये पॉइंट होगा 25,300 का, ठीक है। इसके बाद आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, यानी कि जो लॉस होगा वो फिक्स होगा 50 रुपए का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश की है कि यहां पर जो है कैसे हम इस स्ट्रेटजी का फायदा उठा सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज ही रहे, आपको लग रहा है, आपका व्यू है कि आज मार्केट यहीं पर क्लोज होने वाला है, इस हफ्ते यहीं पर क्लोज होने वाला है, तो आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज हम बात कर लेते हैं कि क्यों लोग बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी होते हैं उससे लव करते हैं, ठीक है। व्हाई पीपल लव बटरफ्लाई। तो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो तो चीप टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड करने में आपको काफी कम अमाउंट्स की जरूरत हो रही, जो हमने देखा है। लिमिटेड यहाँ पर रिस्क है, रिस्क हमने देखा है सिर्फ 50 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर रिस्क जो है काफी लिमिटेड है, ठीक है।
अगर बात करूं वेरी हाई रिवार्ड रेशियो यानी कि 1:5 कहां पर मिलता है, कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी, 1:2 से भी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो यहां पर हमें रिवार्ड मिल रहा है 1:5, तो काफी शानदार रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। अगर ये बात करूं कि रेंज बाउंड मार्केट में वर्क करती है, मार्केट जो है जनरली ज्यादातर तो क्या रहता है, साइडवेज रहता है, तो ये स्ट्रेटजी जो है साइडवेज मार्केट में वर्क करने वाली है, तो ये सबसे बेस्ट है। वोलेटिलिटी क्रश बेनिफिट्स यू, वोलेटिलिटी अगर क्रैश होगी, अगर आईवी ड्रॉप होगा तो भी आपको बेनिफिट्स होगा, प्रीमियम्स डीके होंगे, जिससे आपकी सेलिंग जो आपने 2 लोड को सेल किया है वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। थीटा डीके बेनिफिट करेगा यहां पर अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो, ठीक है। नो नीड फॉर मैसिव मूवमेंट, यहां पर आपको बड़े मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है कि यार कोई भी दूसरी स्ट्रेटजी होती है जब प्रोटेक्टिव पोर्ट, वहां पर जो है बड़े बड़े मूवमेंट्स की जरूरत है, यहां पर बड़े मूवमेंट की जरूरत ही नहीं है आपको। बस मार्केट में ऐसा है कि मार्केट यही क्लोज हो जाए, कुल मिला के जहां ट्रेड ले रहे हैं इससे 50-100 पॉइंट्स इधर इर्द गिर्द क्लोज हो जाए, वहां पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो हमने कर लिया कि व्हाई पीपुल लव बटरफ्लाई। अब हम इसे इस स्ट्रेटजीज को कब यूज करना है, वहन यानी कि हम इसे कब यूज करना है, तो मार्केट जब रेंज बाउंड लग रहा है तब आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। लो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, आप सोच रहे हैं कि आज मार्केट में वोलेटिलिटी कम रहने वाली है, तब आप इस स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। बिग मूव बिफोर एक्सपायरी अनलाइकली, यानी कि एक्सपायरी के पहले जो है बड़ा मूवमेंट आ चुका है और अब आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगा, तो वहां पर आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम डिके इज एक्सीलरेटिंग, यानी कि अगर टाइम डिके होगा तो आपको और प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ओआई हेवी जोन नियर एटीएम, अगर आप जो है ऑप्शन चेन देखते हैं और ओआई जो है एटीएम्स के पास आपको ज्यादा दिखते हैं, तो यहां पर कि भैया यहां पर मार्केट एक्सपायर होने वाला है एटीएम के पास ही, तो तब आप इस स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको शार्प ट्रेडिंग मूव जो होता है वो यहां पर नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बिग ब्रेकआउट न्यूज मिलती है आपको, तो वहां पर आप इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क मिनिमम है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो है एक चीज तो वहां पर हमने बात कर ली है कि वहां पर तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई जो है कहां कहां पर फैल जाती है, कहां कहां बटरफ्लाई आपको नुकसान कर सकती है। तो एक तो शार्प ट्रेडिंग मूव आ जाए, मान लो आपने जो ट्रेड बनाया और ट्रेड बनाते ही शार्प मूव आ गया, तो वहां पर बटरफ्लाई आपको नुकसान कर सकती है, ठीक है। बिग ब्रेकआउट न्यूज आ जाए, मान लो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ जाए कि भाई मार्केट में बड़े मूवमेंट आने वाले हैं न्यूज के कारण, तो वहां पर आपको बटरफ्लाई नुकसान कर सकती है, लेकिन लॉस फिक्स है 50 रुपीज का, ठीक है। आईवी एक्सपेंशन होने लगे तब आपको बटरफ्लाई नुकसान कर सकती है। ट्रेंड रिवर्सल रिलीज आ जाए, ट्रेंड रिवर्सल रैलियां आने लगे तब आपको बटरफ्लाई नुकसान कर सकती है। कुल मिला के साइडवेज मार्केट में बटरफ्लाई सबसे बेस्ट वर्क करती है। तो बटरफ्लाई में अगर ग्रिक्स की बात करूं तो डेल्टा न्यूट्रल बिहेव करेगा, डेल्टा जो है न्यूट्रल बिहेव करेगा तो बटरफ्लाई आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। रेंज बाउंड ट्रेड करेगा तो डेल्टा न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है ना। थीटा बात करूं, थीटा पॉजिटिव में रहेगा, आपका थीटा आपके साइड में है इस स्ट्रेटजी में, ठीक है। वेगा जो है नेगेटिव है, आईवी ड्रॉप्स बेनिफिट्स यू, आईवी ड्रॉप करेगा तो बेनिफिट्स होगा, थीटा डीके होगा तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यहां पर बटरफ्लाई में जो है अब सबसे बेस्ट बात होती है कि यार हमने मान लो ट्रेड ले लिया, तो एग्जिट का टाइम सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तो निफ्टी अप्रोक्स जो स्ट्राइक प्राइस हो उसको अप्रोच कर रहा है, यानी कि 25,000 जो एटीएम है यहां पर आपने प्लान किया है और एक्सपायरी के दिन वो नियर 25,000 के आसपास इसको अप्रोच करने वाला है, तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या पता बड़े मैसिव मूवमेंट आ जाए, आपको लॉस हो जाए। तो जब वो उस लेवल्स को अप्रोच कर रहा है वहां पर आपको इसको वहां पर जो है ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। आईवी कोलैप्स कर रहा है, आईवी जो है कोलैप्स हो तो भी आप यहां पर इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। थीटा प्रॉफिट एक्यूमुलेट, थीटा भी आपका प्रॉफिट, यहां पर थीटा डीके हो रहा हो तो भी आप इस जो ट्रेड है वहां से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर समझ नहीं आई है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहां का अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी। ये तो आज हमने बात की है लॉन्ग बटरफ्लाई। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजी हम बात करने वाले हैं शॉर्ट बटरफ्लाई, उस स्ट्रेटजीज के बारे में समझेंगे कि कैसे जो है वहां पर प्रॉफिट के चांसेस हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका एक ही काम है, आपको अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो सब्सक्राइब कर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।